मसीह यीशु के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई पास्टर शेसोहोत्रा जिम्बाब्वे से आप सबको सलाम पेश करता हूं और जिम्बाब्वे से हमारे अपोस्टल पास्टर GH सिंधे और तमाम बलीवर्स की तरफ से आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आई रियली अप्रिशिएट यू पास्टर तारक विल्सन साहब के लिए और शांति नगर खानेवाल की तमाम कलीसिया के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल कि आप खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुन रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से आप बरकत को हासिल कर रहे हैं। तो आए अपने कदमों पर खड़े होते हैं जी, कलाम में मुकद्दस की तिलावत करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। आई रियली अप्रिशिएट यू। सो बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे जी अपनी इस्लाह के लिए पहला सैमुअल और उसका 9 बाब और उसकी 15 और 16 आयत। बाइबल मुकद्दस में से पहला सैमुअल उसका 9 बाब और उसकी 15 और 16 आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, और खुदावन ने साउल के आने से एक दिन पेशतर सैमुअल पर जाहिर कर दिया था कि कल इसी वक्त मैं एक शख्स को जो बेंजमन के मुल्क से तेरे पास भेजूंगा, तू उसे मस्सा करना ताकि वो मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो और मेरे लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से बचाएगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर नजर की है, इसलिए कि उनकी फरियाद मेरे पास पहुंची है। सब बोलें आमीन। जरा जोर से बोलेंगे आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आए अपने हाथों को बुलंद करेंगे, दुआ मांगेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम आपकी बारगाह में झुकते हैं। खुदावंद आप जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप वादों के सच्चे खुदा हैं और कादर मुतलिक खुदा है। मेरा दिल खुदा आपकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। लॉर्ड मे यू ब्लेस द रीडिंग ऑफ द वर्ड। खुदावंद आप कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शिएगा। एंड लॉर्ड मे यू कम एंड स्पीक विद अस। खुदावंद आप आए और हमारे साथ कलाम करें। वी नीड योर होली गोस्ट। आई एम नथिंग लॉर्ड। मे योर होली गोस्ट लीड अस, गाइड अस एंड ब्लेस अस। खुदावंद आपका रूहल कुद्दस आए और खुदावंद हमें ब्लेस करे, हमें लीड करे, हमें गाइड करे। खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बरकत, बहाली, तरक्की और नजात का सबब ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब बोलेंगे आमीन। जरा जोर से बोलेंगे आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। तशरीफ रखिए। हालेलुया। तो आज हम जिस टॉपिक पर सीखेंगे जी, मैंने लास्ट ये कलाम जो है वो USA में भी मैंने यहाँ से शुरू किया, शेयर किया, और जो है वो गुजरावाला के अंदर भी मैंने इसको शेयर किया। तो आज आपके साथ भी उसी टॉपिक को मैं शेयर करना चाहूँगा। और मैंने बड़ी बरकत को जो है वो रिसीव किया और मैं चाहता हूँ कि वो बरकत आपके साथ भी शेयर की जाए। क्या आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं तो जब जोर से बोलेंगे हालेलुया। सब बोले आमीन। आए यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। तो आज जिस टॉपिक पर हम सीखेंगे जी विदिन 24 आवर, 24 घंटों के अंदर अंदर, ये टॉपिक है जी हमारा। खुदावंद आपको बरकत दे। आई अगर आप गौर से सुनेंगे, आप जो है वो नोट किया करें, जो हवाला जात आपको बाइबल में से बताए जाते हैं उनको आप स्टडी किया करें, ताकि आपको पता चले कि खुदावंदी यीशु मसीह क्या कर सकता है। बाइबल सेज नथिंग इम्पॉसिबल टू हिम। कलाम में मुकद्दस हमें बताता है कि कुछ भी उसके लिए नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। And also Jesus Christ said in the scripture, for those who believe, all things are possible. उनके लिए जो ईमान रखते हैं सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। तो विदिन 24 आवर, हालेलुया, 24 घंटों के अंदर अंदर, जो हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है, साउल, पुराने नामे के अंदर जो हमने साउल के बारे में भी पढ़ रहे हैं, सैमुअल नबी ने उसको डेडिकेट किया। किस लिए? बादशाह होने के लिए। और अगर आप 9 बाब को कंप्लीट पढ़ें तो आपको पता चलेगा ये साउल आया किस लिए था इस इलाका के अंदर। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो अपने बाप के जो खोए हुए गधे थे उनको ढूंढने के लिए आया था। हालेलुया।
उनको ढूंढने के लिए आया, लेकिन खुदावन ने शमूएल नबी पर जाहिर कर दिया। क्यों जाहिर किया? क्योंकि इस्राएल चाहती थी, खुदा की कौम चाहती थी कि हमारे लिए एक बादशाह हो, जैसे दूसरी कौमों के बादशाह हैं इसी तरह हमारे लिए भी एक बादशाह हो। हालेलुया। लेकिन नबी ने बताया था उनको, तुम्हारा बादशाह जो है वो कोई इंसान नहीं है, तुम्हारा बादशाह जो है वो खुदा खुद है। हालेलुया। आपको पता है ज़बूर 24 में क्या हम गाते हैं? जब पढ़ते हैं उसको, जब हम गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो सर उसमें क्या लिखा है? रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। हालेलुया। आए जलाल के बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल मुकद्दस में बयान करती है रब खुदावंद बादशाह है। यही बात शमूएल नबी ने उनको बताई थी, तुम्हारा बादशाह कोई इंसान नहीं है, तुम्हारा बादशाह खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। जो लश्करों का रब है, जो फौजों का रब है, जो खुदावंद खुदा है, जिसका नाम रब्बुल अफ़वाज है। हालेलुया। जिसका नाम, हालेलुया, जब आप जिसाया 9 बाब 6 आयत को पढ़ते हैं कि उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप और सुलह और सलामती का शहजादा। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विदिन 24 आवर ये जो इंसान था साउल, हालेलुया, जब जो है वो बनी इसराइल नहीं मानी तो खुदा ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा इलाज करते हैं, तुम्हें बादशाह देते हैं। हालेलुया। तुम्हारी फरियाद जो खुदा तो खुदा है, वो बाप की तरह ट्रीट करता है। हालेलुया। जब आप उसके पास आते हैं वो बाप की तरह मेहरबान है, वो बाप की तरह शफकत करता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो कलाम में मुकद्दस के अंदर जब आप ज़बूर की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि जैसे खुदा अपने, जैसे जो है वो खुदा अपने लोगों पर ऐसे तरस खाता है। हालेलुया। ऐसे तरस खाता है जैसे बाप अपने बच्चों पर। प्रेज़ हालेलुया। तो सर वो बाप भी है। हालेलुया। वो तरस खाता है हम पर। तो उसने तरस खाया, उसने कहा कोई बात नहीं। शमूएल नबी को बताया कि इन्होंने तेरी बात को नहीं तो रिजेक्ट किया बल्कि मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन कोई बात नहीं। हालेलुया। कल जो है वो इसी टाइम पर जो है, कल इसी वक्त पर एक इंसान को, एक शख्स को तुम्हारे पास भेजूंगा जिसका नाम साउल है। वो अपने बाप के गधे ढूंढने के लिए आया है और उसको जो है वो मेरी कौम का पेशवा बना देना, कैप्टन बना देना, बादशाह बना देना। वो इनको लीड करेगा। हालेलुया। वो मेरे लोगों को फिलिस्तियों से छुड़ाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब जो शख्स बाप के गधे ढूंढने के लिए आया था 24 घंटों के अंदर अंदर उसको बादशाह बना दिया गया। नबी ने उसको डेडिकेट कर दिया। हालेलुया। और 24 घंटों के अंदर अंदर वो बादशाह बन गया। अब सुने सर, मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस में लिखा, क्योंकि जब हम भी खुदा की हुजूरी में आते हैं, हम भी ढूंढने के लिए आते हैं, हम भी कुछ लेने के लिए आते हैं, हम भी कुछ पाने के लिए आते हैं, हम भी जो है वो कुछ हासिल करने के लिए आते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा पहले ढूंढो उसकी बादशाही तो सब चीजें इनाम में मिलेंगी। हालेलुया। बरकत इनाम में मिलेगी, ये शिफा इनाम में मिलेगी, आपकी जो है वो आपको जॉब इनाम में मिलेगी, आपकी सारी जरूरियात खुदा देने की कुदरत रखता है। जस्ट पहले ढूंढो उसकी बादशाही। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए सर बाइबल मुकद्दस को रीड किया करें, बाइबल मुकद्दस को रीड करें। अब जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके लिए भी मसला नहीं है, सुनने वाली बाइबल मौजूद है, उसको डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में जो है वो आप सुन सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 24 घंटों के अंदर अंदर वो शख्स जो बाप के गधे ढूंढने के लिए आया था उसको जो है वो बादशाह बना दिया गया। हालेलुया। अब आप सोचें, कोई मेहनत नहीं की उसने, कोई उसका रुपया पैसा नहीं लगा, लेकिन तरक्की खुदावंद की तरफ से है। बाइबल में लिखा है तरक्की न मशरक से है, न मगरब से है, न शमाल से है, न जनूब से है, ये तो खुदावंदों के खुदावंद की तरफ से मिलती है। हालेलुया। और फिर बाइबल हमें बताती है खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो वक्त पर तुम्हें सर बुलंद करेगा। आपका टाइम आएगा, आपकी बहाली आएगी, आपकी ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया। इसलिए तो सर जीसस क्राइस्ट ने बाइबल मुकद्दस में कहा एलिया आएगा, अलबत्ता एलिया आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। और वो एलिया कौन है? वो मलाकी 4:5 का एलिया है। हालेलुया। और उसका नाम ब्रदर विलियम मैरिन ब्रैनम है। खुदा ने ऑलरेडी उसको भेज दिया आपके लिए। जस्ट बिलीव और वो कलाम सुने,
कलाम सुने और बरकत को रिसीव करें। बहाली आपकी है। हालेलुया। अब आगे चलते हैं जी। जब तक सौल बादशाह खुदा के कवि हाथ के नीचे रहा, वो बादशाह रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, खुदा ने कहा सौल से, जा अमलेकियों पर हमला कर, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुझे फतह दूंगा और सब तहस नहस कर देना है, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना। जब वो वहां पर गया, उसने जो है वो फतह तो उसको मिल गई, बादशाह को जिंदा पकड़ के ले आया। हालेलुया। मोटे मोटे जानवर लेके आ गया, भेड़ और जो भेड़ बकरियां, मोटे मोटे जानवर बर्रे लेकर वो आ गया और जो वो उनको जिंदा लेकर आ गया। मगर जब उसने खुदा के हुक्म को रिजेक्ट किया, खुदा का ऑर्डर था सब कुछ फिनिश, मगर वो बादशाह को जिंदा पकड़ के ले आया, मोटे मोटे जानवर ले आया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा गजबनाक हुआ। हालेलुया। और खुदा ने नबी से कलाम किया, शमूएल नबी से खुदा ने कलाम किया कि इसने मेरे हुक्म को रिजेक्ट कर दिया है, अब ये बादशाह नहीं रहेगा। हालेलुया। 24 घंटों के अंदर अंदर खुदा ने उसको बादशाह बना दिया था। अब सुने सर, 24 घंटों का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा तो सेकंडों में भी काम करने की कुदरत रखता है। सदरक मीशक अबेदनगो को देखें, जब उनको आग में फेंका गया, जो फेंका गया, जो फेंकने वाले वो जल गए, मगर जिनको फेंका गया वो आग के अंदर एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि सर सेकंड के अंदर, सेकंडों के अंदर खुदा आग में मौजूद होता। हालेलुया। वो अपने लोगों को बचाने के लिए आग की भट्ठी में आ गया। अगर वो आग की भट्ठी में आ सकता है तो क्या आपके घर में नहीं आ सकता? क्या आपके जीवन में नहीं आ सकता? क्या आपके चर्च में नहीं आ सकता? क्या आपके बिजनेस को बहाल करने के लिए नहीं आ सकता? क्या आपके जो है वो शिफा देने के लिए नहीं आ सकता? वो हमारा खुदा सेम वही खुदा है। हालेलुया। जो सदरक मीशक अबेदनगो का खुदा, जो दानियल का खुदा, जो मूसा का खुदा, जो इस्राएल का खुदा, जो है वो नबियों का खुदा, जो रसूलों का खुदा, वो ही हमारा खुदा है। हालेलुया। जस्ट बिलीव। हालेलुया। तो सर बाइबल मुकद्दस को रीड करें। अब जब उसने हुक्म को रिजेक्ट कर दिया, खुदा नबी से कलाम हुआ। नबी सुबह ही जो है वो सौल बादशाह के पास आ गया, क्योंकि नबी को पता था खुदा गजबनाक हो गया है। हालेलुया। अब कुछ होने वाला है। पहले तो 24 घंटों के अंदर अंदर उसको बादशाह बना दिया। जब तक हुक्म मानता रहा खुदा का, वो बादशाह रहा। आप बरकत हासिल करना चाहते हैं तो खुदा के हुक्म को माने। आप शिफा लेना चाहते हैं तो खुदा के हुक्म को माने। बाइबल को रीड करें, प्रेयर करें और जस्ट उसको फॉलो करें। हालेलुया। बाइबल को फॉलो करें। जब आप बाइबल को मानते हैं तब आप खुदा के हुक्म को मानते हैं, क्योंकि पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं कुरिन्थियों के खत के अंदर, वो कोई आम बातें नहीं है, वो खुदा के हुक्म है। कोई जाने या ना जाने, कोई माने या ना माने। हालेलुया। इसलिए सर बाइबल पैदाइश से लेके मुकाशफा तक हमारे लिए खुदा का ऑर्डर है, हुक्म है हमारे लिए। हालेलुया। तो सर बाइबल मुकद्दस बताती है खुदा सुबह ही जो है वो नबी के साथ रात को हम कलाम हुआ। नबी सुबह जो है वो किसके पास पहुंचा? सौल बादशाह के पास, और पूछा, बादशाह मुझे जरा बता, जो खुदा ने ऑर्डर दिया था वो तूने सब अच्छे से किया? जी जी बड़ा अच्छा मैंने किया, मैंने ये मारे, मैंने वो लोग कत्ल किए, मैंने सब फिनिश कर दिया, सब तहस नहस कर दिया। उसने कहा, अच्छा ये सब तहस नहस कर दिया तो बता, जे तेरे बाड़े से बैं बैं की आवाजें क्यों आ रही हैं? ये भेड़ों का ममयाना क्या है? हालेलुया। उसने कहा, वो तो मैं इसलिए लेकर आया हूं कि खुदा ने फतह दी है, खुदा की हुजूरी में कुर्बानी चढ़ाएंगे, खुदा की हुजूरी में जो है वो ये जानवर कुर्बान करेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, नबी ने कहा हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हालेलुया। बेहतर था तू खुदा का हुक्म मानता। अब देख, तूने खुदा का हुक्म नहीं माना, अब तुझे खुदा ने रिजेक्ट कर दिया। उसी बादशाह को जिसको 24 घंटे के अंदर अंदर सिलेक्ट किया गया था इंसान को बादशाह होने के लिए, 24 घंटे के अंदर खुदा ने उसको रिजेक्ट कर दिया और खुदा ने कहा आज के बाद ये बादशाह नहीं होगा। हालेलुया। जा यसी के घर के अंदर, वहां पे एक नौजवान तुझे मिलेगा और मैं उसके बारे में बताऊंगा, उसको डेडिकेट करना, मसा करना। हालेलुया। यसी कौन है? यसी दाऊद का बाप है। हालेलुया। शमूएल नबी जब दाऊद के घराने में जाता है, यानी यसी के घराने में, हालेलुया, यसी के घर में गया। दाऊद घर में नहीं था, भेड़ बकरियां चराने के लिए निकला हुआ था। वो यंग लड़का था, चरवाहा था,
कोई वेल एजुकेटेड नहीं था, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ना उसके पास कोई बहुत सारी ट्रेनिंग थी, ना कोई डिग्रियां थी। सर खुदा को इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है। खुदा आपके दिल को देखता है कि आप उसके कलाम को मानते हैं या नहीं। खुदा ये नहीं देखता ये बंदा पढ़ा लिखा है या नहीं। पतरस रसूल को देखे पढ़ा लिखा नहीं था, हालेलुया, मगर खुदा ने बादशाह की चाबियां उसको दे दी, हालेलुया। सर बाइबल को स्टडी करें, खुदा दिल को देखता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब हालेलुया जब उसके घर में गया, सबसे पहले उसका बड़ा बेटा है, बड़ा खूबसूरत बड़ा जवान था, यसी का बेटा। जब सैमुअल नबी ने कहा वाह खुदा क्या पसंद है तेरी, खुदा ने कहा ये नहीं है। दूसरा आया ये नहीं है, तीसरा आया ये नहीं है। दाऊद के अलावा सारे बच्चे उसके आगे यसी के, खुदा ने कहा ये नहीं है, इनमें कोई भी नहीं है। उसने पूछा को तेरा और भी बेटा है? उसने कहा यस हाँ मेरा एक और भी बेटा है, मगर उसका क्या करना है, वो सबसे छोटा है। उसकी तो अभी जो है ना वो उसकी तो एनएससी बनने का भी जो है वो भी उम्र पूरी नहीं हुई, वो तो 18 साल का भी नहीं हुआ अभी, हालेलुया। वो तो छोटा है, बालक नहीं हुआ अभी, और वो तो रहते हैं भेड़ बकरियों के साथ है, वो तो जंगली लाइफ वो जो है वो जीता है, हालेलुया। जानवरों के साथ रहता है, भेड़ बकरियों के साथ रहता है। लेकिन सर दाऊद को खुदा जानता था, दाऊद दलेर था, हालेलुया। दलेर जो है वो दलेर शख्स था। बाइबल को पढ़े, खुदा ने कहा फरमाया है, खुदा ने कहा बुज़दिल खुदा की बादशाह के वारिस नहीं होंगे, दलेर बने, कलाम को मानने के मामले में दलेर बने। जब बाइबल की बात आ जाए दलेरी करें, बाइबल के साथ खड़े हो जाए, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, नबी ने कहा जा फिर उसको जल्दी बुलाओ, हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक वो ना आ जाए, क्योंकि उसको पता चल गया था नबी को यही वो लास्ट है बच्चा, दाऊद जो सबसे छोटा है, खुदा इसी को डेडिकेट करना चाहता है, तो वो घर में सबसे स्पेशल था। सुन ले, जिसको खुदा चुन ले वो सबसे स्पेशल होता है। अगर आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, अगर आप बाइबल को पढ़ना पसंद करते हैं, अगर आप कलाम के साथ खड़े होना पसंद करते हैं, अगर आप उसकी वर्शिप करना पसंद करते हैं, तो आप उसके चुने हुए लोग हैं। जब आप बाइबल का एहतराम करते हैं, जब आप बाइबल को मानते हैं, तो आप उसके लोग हैं, हालेलुया। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखें, जब दाऊद आया उस घर के अंदर जो सबसे छोटा था, खुदा ने नबी से कहा हालेलुया आगे बढ़, इसको मसा कर, ये वो दाऊद है जो मेरे दिल के मुताबिक है, ये बादशाह होगा। सर बताना चाहता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो भेड़ बकरियां चराने वाला लड़का, हालेलुया, यंग लड़का, 24 घंटे के अंदर अंदर चरवाहे से, बकरियां भेड़ बकरियां चराने वाले से बादशाह बन गया, हालेलुया। 24 घंटे के अंदर अंदर खुदा ने उसे सरफराजी दे दी, हालेलुया। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यूसुफ को आप जानते हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर वेरी फेमिलियर स्टोरी। जब आप पदैश जो है वो 41 बाब को स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा यूसुफ ने कैसे जो है वो फराउन को उसका ख्वाब बताया। खुदा ने जो है वो यूसुफ के साथ खुदा रहता था, यूसुफ को खुदा ने एक ब्लेसिंग दे रखी थी, वो ख्वाबों की ताबीरें बयान करता था, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यूसुफ के जब कैद में था, उसके साथ 2 लोग कैद के अंदर थे, वो जो है वो फराउन के नौकर थे, दोनों जो कैद के अंदर थे। एक दिन क्या हुआ, जब वो कैद में था तो सर दोनों ने ख्वाब देखा। उन्होंने अपना ख्वाब किसके साथ शेयर किया? यूसुफ के साथ। पहले तो साकी ने अपना जो है वो ख्वाब शेयर किया। यूसुफ ने उसको बताया जो ख्वाब तूने देखा है, 3 दिन के बाद तू वापस अपनी नौकरी पर बहाल होगा, तू वही काम करेगा जो महल में करता था, तू फराउन को जो है वो प्याला पेश किया करेगा, हालेलुया। लेकिन याद रख, जब तू अपने मनसब पे बहाल हो जाए तो मुझे याद रखना, हालेलुया। अब जब दूसरे ने ख्वाब देखा, उसने देखा तबीर बहुत अच्छी है, तबीर बड़ी कमाल की है, और जो है वो उसने अपना भी ख्वाब शेयर किया। यूसुफ ने उसको बताया कि 3 दिन के बाद तेरा सर कलम कर दिया जाएगा और तेरी जो है ये खोपड़ी जो दरख्त के साथ लटका दी जाएगी, तेरा गोश्त जो है वो परिंदे खाएंगे, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब 3 दिन जो है वो का टाइम आ गया, दोनों को जेल से निकाला गया, सेम वैसा ही हुआ जैसा खुदा के बंदा मुकद्दस यूसुफ ने बताया था, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस बात को साल बीत गए। अब सुने, फराउन को ख्वाब जो है वो एक ख्वाब आया।
फराउन ने एक मर्तबा ख्वाब देखा, दूसरी मर्तबा ख्वाब देखा, जो है वो पैदाइश की किताब 41 बाब को स्टडी कीजिएगा। अब उसने अपने नजूमी बुलाए, अपने जादूगर बुलाए कि अपना ख्वाब शेयर किया, मगर कोई उसकी ताबीर बताने वाला नहीं है। जब उसकी ताबीर बताने वाला कोई नहीं है, फराउन जो है वो मायूस हो गया, उदास हो गया। अब क्या बनेगा? ये ख्वाब जो है 2 दफा आया है, इसका मतलब है समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ होने वाला है। हालेलुया मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब आपको बताना चाहता हूं सर, अब वो ख्वाब जब उसको 2 मर्तबा आया, उसको भी पता चल गया समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ होने वाला है। अब कोई उसकी ख्वाब की ताबीर बताने वाला नहीं है। तो जो साकी था उसने फराउन से कहा, आका बादशाह सलामत, एक शख्स है जो आपके ख्वाब की ताबीर बता सकता है, उसका नाम यूसुफ है, वो हमारी जेल के अंदर वो कैद में है, खुदा उसके साथ है। क्योंकि जब हम जेल में थे, हम 2 लोग थे, हमने ख्वाब देखे, उसने ख्वाबों की ताबीर बताई, और जैसा उसने बताया हमारे साथ सेम वैसा ही हुआ। आपका ख्वाब एक ही बंदा बता सकता है, आपके ख्वाब की ताबीर एक ही बंदा बता सकता है, उसका नाम यूसुफ है। हालेलुया वो हमारी जेल के अंदर बंद है। बादशाह ने उसको बुलाया यूसुफ को। जब यूसुफ आया, बादशाह ने अपने ख्वाब दोनों शेयर किए। यूसुफ ने बताया बादशाह सलामत, दोनों ख्वाब एक ही हैं। हालेलुया 7 साल जो है बड़ी अच्छी फसल होगी, बेहतरीन जबरदस्त, मगर उसके बाद जो है फिर 7 साल का कैद आने वाला है। हालेलुया कहत आने वाला है, काल आने वाला है, तबाही आने वाली है। अब बादशाह ने जब ये बातें सुनी तो जो है वो बादशाह परेशान हो गया। अब इसका हल क्या है? यूसुफ ने बताया इसका हल भी है। हालेलुया परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका हल है। हालेलुया इसका हल ये है, किसी जो है वो बड़ी हिकमत वाले शख्स को डेडिकेट कर दो इस काम के लिए कि वो आपके सारी फसलों को, सारे जखीरा खाना को देखे, और जो 7 साल आएंगे जिसमें अच्छी फसल होगी उसमें जो है वो सारा जखीरा खाना किया जाए, और जो है वो बड़े एहतियात से इसको खुराक को जमा किया जाए, ताकि जो कहत के दिन होंगे, जो काल के दिन में होंगे, उसमें जो है वो फिर क्या किया जाए, उसके अंदर फिर खाना पीना जो मयसर होगा। और सिर्फ आपके मुल्क के लिए नहीं, आप दूसरों को सेल आउट भी करेंगे, आपकी अच्छी आमदन भी होगी। हालेलुया जब फराउन ने ये बातें सुनी तो उसने अपने लोगों से कहा, अब मुझे बताओ क्या यूसुफ से बढ़कर कोई हिकमत वाला है जिसने सारा हल बता दिया, ताबीर भी बता दी, मुश्किल का हल भी बता दिया। हालेलुया और खुदा की रूह इसके साथ है। आज से ये उसने कहा, यूसुफ तू जो है अब जेल में नहीं, उसके लिए तख्त लगवा दिया गया कि ये तख्त पर बैठेगा। अजीज मिस्र का उसे खिताब दिया गया और अनाउंसमेंट होगी कि जब जो है वो यूसुफ तख्त से उठेगा हर घुटना झुकेगा। हालेलुया आज से ये सारा कंट्रोल संभालेगा, इन सब चीजों को देखेगा, पूरे मुल्क को, मेरे घर का सारा निजाम, महल का सारा निजाम ये खुद ही हैंडल करेगा। हालेलुया कहने का मकसद यह सर, विद इन 24 आवर्स 24 घंटों के अंदर जेल से यूसुफ जेल से तख्त पर चला गया। हालेलुया खुदा बरकत देने की कुदरत रखता है, खुदा बहाल करने की कुदरत रखता है। आए नए अहदनामे के अंदर बाइबल मुकद्दस को रीड करें तो आपको पता चलेगा सर, बाइबल मुकद्दस के अंदर वो एक औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था, 12 सालों से वो इलाज करवा रही थी, हकीमों को पैसा दिया, डॉक्टरों को पैसा दिया, हो सकता वो कंगाल होगी हो, अब उसके पास पैसा नहीं था, मगर वो जब घर में बैठी हुई थी उसने जो है वो जीसस के क्राइस्ट के बारे में सुन रखा था, खुदावन यीशु के बारे में सुन रखा था। शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, आई विल गो, आई विल टच द गारमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं जाऊंगी और खुदावन यीशु मसीह की पोशाक का किनारा छूंगी। हालेलुया मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसने डिसाइड किया और जो वो अगले दिन वो जो है वो चली गई यीशु मसीह के पीछे पीछे। हजारों की भीड़ होती थी, लेकिन सर उसने, उसको पता था पोशाक का किनारा छूना है तो मुझे शिफा मिल जाएगी। अब जो वो लोगों को इधर उधर धक्के खाती हुई, कोई आसान काम नहीं था सर पोशाक का किनारा छूना, मगर वो गई है। हालेलुया और जब वो गई जाकर जब उसने यीशु मसीह की पोशाक का किनारा छुआ, हालेलुया, और बाइबल कहती है उसकी बीमारी, जो 12 सालों से बीमारी खत्म नहीं हुई थी, जो 12 सालों से वो इलाज करवा रही थी, सर विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर अंदर उसने अपनी शिफा को हासिल कर लिया। हालेलुया आए उसके ईमान के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
बजाएंगे। आए यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। वो जो ग्रेट हीलियर है, क्योंकि उस जैसा कोई शाफी नहीं है। वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदाबंदों का खुदा है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो हकीमों का हकीम है। उसके पास हर बीमारी का इलाज है। बाइबल कहती है उसके पास तो मौत का भी इलाज है। वो तो मुर्दों को भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 24 घंटों के अंदर अंदर जो 12 सालों से बीमारी नहीं गई, 24 घंटों के अंदर अंदर उसने जो है वो यीशु मसीह तक पहुंच गई। और क्या हुआ सर? उसने पोशाक का किनारा छुआ। यीशु मसीह ने जो है वो पूछा, किसने मुझे छुआ है? शागिर्दों को उस्ताद जी कमाल करते हैं, लोग आप पर गिरे जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, ये तो मतलब प्रस्त लोग हैं। हालेलुया, ऐसे गिरे जाते हैं, मगर किसी ने मुझे ईमान से छुआ है। हालेलुया, मुझ में से कुव्वत निकली है। अब सुने, हम क्या ईमान लेकर यहां पर बैठे हैं। खुदा हमारे दिल को जानता है। हालेलुया, उसने कहा मैं तेरे कामों को जानता हूं। वो दिलों को जानने वाला, वो गुर्दों को जांचने वाला। हालेलुया, इसलिए जब भी उसकी हजूरी में आए, ईमान के साथ आए। आपकी जो भी ख्वाहिश है, आपकी जो भी जो है वो डिजायर है, आपकी खुदावंद आपकी पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अब लास्ट आपके पास 2 टेस्टिमोनी शेयर करूंगा, शॉर्ट करते हैं इसको खुदावंद के फजल से, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ब्रदर बैनम कहते हैं, खुदा के अजीम खादम ब्रदर बैनम एक इंडियन लड़के के बारे में बताते हैं, उसका नाम ऑस्कर था। हालेलुया, ऑस्कर। हालेलुया, शायद आपने पहले भी ये गवाही सुनी हो, लेकिन आपके साथ फेस शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया, ऑस्कर और उसके घोड़े जो है वो कुछ महीनों पहले, को 2 दिन 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, महीना पहले नहीं, कुछ महीनों पहले, हालेलुया, कुछ महीनों पहले उसके घोड़े जो है वो गुम हो गए। हालेलुया। और जो है वो अब वो ब्रदर बैनम के साथ जो है वो फेलोशिप कर रहा था। वहां पे ब्रदर बैनम के साथ वो मिला। ब्रदर बैनम का मैसेज है अनोखा आदमी, उसके अंदर ये ब्रदर बैनम ने टेस्टिमोनी शेयर की है। हालेलुया, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ब्रदर बैनम कहते हैं, उसने एक दिन मुझसे पूछा, कहा ब्रदर बैनम मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? ब्रदर बैनम ने कहा मांगे, क्या मांगना है? उसने कहा फिर मेरे लिए दुआ मांगे। हालेलुया, मैं आपसे यही कहता हूं, मेरे लिए दुआ मांगे कि खुदा मुझे मेरे घोड़े वापस लुटा दे। अब 1-2 महीने की बात नहीं थी, महीनों पहले वो घोड़े गायब जो है वो गुम हुए थे जंगल में। हालेलुया। और जो गाइड उसके साथ था, जो जंगल में उसको लेकर गया था, वो उसको डांट रहा था कि तूने ऐसे घोड़े क्यों खुले छोड़ दिए? अब तक तो उनको रीछ खा गए होंगे, जंगली जानवर खा गए होंगे। हालेलुया। और बर्फबारी भी बहुत ज्यादा। वो जो महीना था, जिस महीने में वो ब्रदर बैनम के पास आया, वो महीना जून का महीना था। हालेलुया, ये भी जून का महीना है जिसमें आप कलाम सुन रहे हैं। हालेलुया। तो सर ये हमारे लिए बहुत ब्लेसफुल महीना है, बड़ा बाबरकत महीना। हालेलुया, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ब्रदर बैनम कहते हैं, उसने कहा ब्रदर बैनम क्या खुदा मेरे लिए दुआ करें कि खुदावंद मुझे घोड़े वापस लुटा दे। हालेलुया। ब्रदर बैनम कहते हैं, क्या ब्रदर ऑस्कर, क्या तुम्हारा ईमान है कि खुदा जो है वो तुम्हारे घोड़े वापस लुटा सकता है? क्या जब मैं दुआ करूं तो आपको घोड़े मिल सकते हैं? उसने कहा ब्रदर बैनम, वो खुदा जिसने मेरी मां को हील किया, मेरी मां को शिफा दी, वो खुदा जो आपको ये बता सकता है कि रिच कहां पे है, वो खुदा जो आपको ये बता सकता है कि जो है वो शिकार कहां पे है, वो खुदा आपको ये भी बता सकता है कि मेरे घोड़े इस वक्त कहां पे हैं। हालेलुया। आए उस भाई के ईमान के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ब्रदर ऑस्कर के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि ये उसका ईमान था। बाइबल में लिखा, जैसा तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा हो। हालेलुया। For those who believe all things are possible, उनके लिए जो ईमान रखते हैं सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ब्रदर ऑस्कर के जो है वो जब उसने ये बात की, खुदा को ये बात पसंद आ गई। हालेलुया। सुने, खुदा आपकी बातों को सुनता है, खुदा आपकी हर बात को सुनता है। जब आप नेगेटिव बात करते हैं वो भी खुदा सुनता है, जब आप पॉजिटिव बात करते हैं वो भी खुदा सुनता है। इसलिए पॉजिटिव बोले, खुदा की जुबान बोले कि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, सब कुछ मुमकिन है। फकत एतकाद रखो, हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब ब्रदर ऑस्कर ने ये बात की, ब्रदर बैनम कहते हैं वहां पे मेरा बेटा ब्रदर बिली पॉल भी था, वहां पे ब्रदर साउथमैन वो भी था, ब्रदर ऑस्कर भी था। हालेलुया। तो खुदा के नबी कहते हैं हॉली गोस्ट केम डाउन, खुदा का रूहल कुद्दस आ गया और रूहल कुद्दस ने कहा इसको बता दे कि इसके घोड़े कहां पे हैं। हालेलुया। और खुदा के नबी कहते हैं मैंने उसको बताया कि ऑस्कर
तुझे तेरे घोड़े मिल जाएंगे, फलां जगह पे जा। इस वक्त वो बर्फ में खड़े हुए हैं वहां पर, और नबी कहते हैं उस टाइम पे कितनी बर्फबारी हो रही थी, जून का महीना था और फुल सर्दी, 20-30 फुट की बर्फबारी थी वहां पे, 20-30 फुट। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहते हैं, ब्रदर ऑस्कर को जब बताया, हालेलुया, और नबी फिर अपने मैसेज में बताते हैं, नबी कहते हैं वो लेटर अभी भी मेरी फाइल में पड़ा हुआ है, हालेलुया, जिस पर लिखा हुआ है कि ब्रदर ऑस्कर को उसके घोड़े मिल गए। अब आप सोचें, ये कहानी लगती है, ये स्टोरी लगती है, लेकिन ये रियल है, ये हकीकत है, हालेलुया। अब लोग सोचेंगे इतनी बर्फबारी में घोड़े कैसे जिंदा रहे, जैसे सदरक मीसक अब्दुल्नजू आग में जिंदा रहे, हालेलुया। नथिंग इम्पॉसिबल टू गॉड। हमारे खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। आए खुदाबंदों के खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। तो सर नबी कहते हैं मैंने वो लेटर जो है वो रिसीव किया, उस पर लिखा था ब्रदर ऑस्कर को उसके घोड़े मिल गए। नबी कहते हैं कोई नहीं जानता इतनी बर्फबारी में और जो है वो कैसे घोड़े जिंदा रहे। खुदा ने अपने जलाल के लिए जो है वो उनको बचा के रखा, हालेलुया, अपनी गवाही के लिए, जलाल के लिए खुदा ने उनको बचा के रखा। और नबी कहते हैं इतनी बर्फबारी के अंदर भी जो है वो जिंदा रहे, ये खुदा का जलाल है, हालेलुया। खुदा सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। हम इंसान हैं, हम नहीं समझ सकते। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और खुदावंद यीशु मसीह का हाथ हमेशा आप सब पे ठहरे रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर तारक विल्सन साहब के लिए, तारक विल्सन साहब से कि वो आए और हम सब के लिए दुआ मांगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। स्टे ब्लेस्ड, कलाम के साथ खड़े रहें, खुश रहें, शाद रहें। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।